हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार आज हम लोग बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का जो करियर होता है, जब जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल इस जर्नी में है, यार उसका करियर ब्लॉक हो जाता है। और 99% केस में करियर या तो स्टक हो जाएगा या तो प्रॉपर पुराना खत्म हो जाएगा। कुछ नया दिख ही नहीं रहा होता कि क्या करना है नया, कुछ नए में समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। देखो, जब आप अवेकनिंग वाले फेज में आते हो ना, तो यार वो पुरानी चीजें जब मर रही होती हैं तो उसमें करियर ग्रोथ, पुराने जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, जो पुराने पैटर्न्स होते हैं रिलेशनशिप्स के, वो सब खत्म होने लगते हैं, वो सब मिटने लगती है, बिल्कुल जीरो पे लाके कर दिया जाता है आपको। फिर वहां से यार हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या करें, वहां से समझ नहीं आता है कि क्या चीज चुने। बहुत जरूरी होता है कि कुछ ऐसा चुन लें जिसमें हमारे एनर्जी ड्रेन ना हो, वो हमारे मकसद से हो। अगर हम कुछ गलत चुन लेते हैं तो वापस से बैक आ जाते हैं, या हम उसमें बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं। तब ऐसे में क्या होता है ना कि डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार कैसे कैसे फंस गए हैं, भगवान ने कहाँ फंसा दिया है, डिवाइन हमें कितना हमारे साथ बुरा कर रहा है। फिर हम भगवान को भी इतना भला बुरा कहने लगते हैं, इतनी गाली देने लगते हैं, इतना उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती है। मतलब आपके पास बड़ा सा बड़ा एक्सपीरियंस भी होगा, आपके पास काम करने के तरीके भी होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं अगर ये चीज करूं, मतलब आपकी आत्मा ही नहीं गवाही देगी। ये हाल हो जाता है। एक जो अवेकनिंग जर्नी में जब आता है ना एक पर्सन, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तब यार वो पर्सन फिर पहले जैसा नहीं रह जाता है, वो पहले जैसा ट्रीट नहीं करता है। खुद से भी उसको पता नहीं होता है कि वो कौन से फेज में कहाँ पे जा रहा है। ऐसे में उसके लिए कोई ऐसा करियर चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि डिवाइनली गाइडेड होता है वो पर्सन, डिवाइनली गाइडेड होगा, प्रोटेक्टेड होगा, डिवाइन के पाथ पे आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन यार उसको एक स्टेबल रास्ता नहीं दिखता है, सिक्योर रास्ता नहीं दिखता है। अब उससे पहले वाली जब वो लाइफ जी रहा होता है, उसमें उसको लगता है कि यार कुछ तो कुछ कर ले जाएंगे, यहाँ पे यार कुछ फील ही नहीं होता है, यहाँ कुछ महसूस ही नहीं होता है, यहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक खालीपन है। अब देखो क्या होता है ना कि हमें लगता है कि यार हम कुछ भी कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये होता है कि फिर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करना जिसपे हमारी एनर्जी काम करे, जिसपे हमारा इंटरेस्ट टिका रहे। और जब ऐसा नहीं मिलता है तो बार बार हम वो कंडीशनिंग लाइफ के पीछे भागते हैं, बार बार हमें लगता है कि वो जॉब कर लेते हैं, बार बार लगता है कि वो बिजनेस कर लेते हैं, और उसमें फिर खालीपन मिलता है, कुछ मिलता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। तो जो ट्विन फ्लेम्स का करियर होता है ना, वो तो एक मिशन बेस्ड होता है। फिर उनका करियर सिर्फ कमाने के लिए, जीने के लिए नहीं होता है, वो एक मिशन बन जाता है, उनकी लाइफ ही पूरी मिशन बन जाती है। समझ रहे हो? तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे है, वो अपने आप को कंडीशन में ना डाले। मतलब कंडीशन बेस्ड सोसाइटी के दबाव में आके वो करियर को ना चुने कि सोसाइटी कह रही है, समाज कह रहा है, परिवार वाले कह रहे तो वो करना नहीं। अपने मर्जी से आप कुछ भी करना चाहते हो, कर लो। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपने सीखा है, जो आप दे सकते हो, इमोशनली सर्व कर सकते हो, वो है आज के टाइम पे कि आप कितना ज्यादा अपने चीजों को बाहर निकाल सकते हो। एक चीज और बताऊंगा कि मैंने हर वीडियोस में बात करी है, कुछ दिन से मैं वीडियोस में बात करता हूँ अपने इंटरेस्ट के पीछे भागो। मैं ऐसा क्यों कहने जा रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कहने लगा हूँ? इसके पीछे रीजन ये है ना कि हमने बचपन में कुछ सोचा होता है कि हम ये करेंगे, सोसाइटी वाला नहीं। ये नहीं कि पुलिस बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, या कोई एग्जाम प्रिपरेशन करना है, नहीं। ये तो हम समाज के दबाव में करते हैं, ये तो हमारा मन नहीं होता तब भी हम करते हैं। बचपन में क्यों कहता हूँ कि मान लीजिए 10 साल तक थे, 15 साल 14 साल तक की उम्र थी, तो हमने ना करियर के अलावा कुछ सोचा होता है। सपोज कीजिए कि किसी को पसंद है आर्ट करना, पेंटिंग बनाना, किसी को पसंद होती पोएट्री, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जो बचपन वाला जो बच्चा होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं, वो बड़ा प्योर होता है हमारे अंदर, बड़े प्योरिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो प्योरिटी से हमारे अंदर चीजें चल रही होती हैं। किसी को बचपन में बहुत क्रिकेट खेलना पसंद होता है, लेकिन बड़े होता है समाज के दबाव में आके, या सोसाइटी के दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, उस वजह से उसको ना चाहते हुए भी दूसरा करियर चुनना पड़ता है। फिर क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट वहां पे मैच नहीं करता है, हालांकि वहां से कमा रहा है, कर भी रहा है सोसाइटी को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, लेकिन उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता है, वहां पे कुछ मजा नहीं आ रहा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप बचपन में आपने कुछ सोचा था कुछ करने को, तो जब वो वाली चीज वापस से डेवलप करना शुरू करते हो ना, तो अपने अंदर जो इनर चाइल्ड है उसको हील करना शुरू कर देते हो, वो खुश होने लगता है। जैसे ही वो खुश होगा,
जैसे ही उसको आप हील करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, जो आपके अंदर का बच्चा है वो जिंदा होगा, फिर आप कुछ ना कुछ करने लगोगे। फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लोगे कि जो आपके इंटरेस्ट से मैच करेगा, जो आपकी सोल से मैच करेगा, और आप उसमें अपना मिशन भी बना लोगे। तब हम वहां से सर्व करना शुरू कर देते हैं। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भैया कंटेंट क्रिएशन का क्या करें, तो शायद किसी ने कमेंट किया था, कई लोगों ने पहले भी कमेंट करा है कि भैया कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना, आप कुछ भी आता है, जरूरी नहीं है कि आप इस जर्नी को ही लेके गाइड करो। हमको क्या लगता है कि सब लोग अगर इस जर्नी में है तो सबको इस जर्नी से रिलेटेड बताए। आप अपने इंटरेस्ट से कुछ भी बताओ ना। आपको कुकिंग आती है, कुकिंग करना शुरू कर दो। आपको ट्यूशन क्लासेस, आप पढ़े लिखे हो, आपने इतनी एजुकेशन करी है, आप कुछ क्लासेस करवाना शुरू कर दो, एजुकेशन की फील्ड में अच्छा करो। आप मेकअप आर्टिस्ट हो, मेकअप की फील्ड में अच्छा करो। आप पेंटर हो, पेंट की फील्ड में अच्छा करो। ये जो स्पिरिचुअल पाथ होता है, ये हमें करियर से हटाती नहीं है, ये हमें रीडायरेक्ट करती है। ये हमें और अपने आप को एनहेंस करने के लिए बोलती है। फिर ये हमारे पर्सपेक्टिव को बदल देती है। फिर ये कहती है कि सिर्फ अपने लिए मत जियो, अपने लिए करो, लेकिन जब आप ऐसी चीज करोगे, ऐसी चीज देने लगोगे जो यूनिवर्स में भी, जो लोगों के भी हेल्प कर रही है ना, लोगों के भी काम आ रही है, वहां से आप ऑटोमेटिक ग्रो करने लगोगे। क्योंकि जब आप खुद के लिए करोगे तो खुद में ही बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहोगे, खुद से कितनी चीजें फुलफिल कर लोगे। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के लिए काम करते हो जो लोग को हेल्प नहीं मिल पा रही है, जो लोग को गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो उस फील्ड में जब आप गाइड करना शुरू कर देते हो ना, तो आपको उससे बहुत स्टेबिलिटी मिलती है, आपको उससे बहुत खुशी मिलती है। तो वो जब आप इंटरेस्ट से अपने कर, और मैं इंटरेस्ट से क्यों जोड़ता हूँ, क्योंकि जो इंटरेस्ट है ना वो आपको बहुत लंबे समय तक आगे ले जाएगा। वो आपको थकाएगा नहीं कभी भी, वो कभी भी आपको बेचैन नहीं करेगा, कभी भी आप दबाव में नहीं उस काम को करोगे। अगर कोई रात में कहेगा ना कि रात में 2 बजे भी उठ के वो चीज करनी है, तो आप अपने इंटरेस्ट से वो चीज को करने लगोगे। ये होता है। इसीलिए मैं आपको इंटरेस्ट बार बार याद दिलाता हूं कि अपने इंटरेस्ट को डाउनलोड करना शुरू करो, कि कुछ तो होगा जो मुझे करना है, जो मेरे इंटरेस्ट से मैच करता हो। देखो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नो डाउट करते रहो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे करना चाहिए तो करो, पर अपने इंटरेस्ट को साथ लेके चलो, अपनी हॉबीज को डेवलप करना शुरू करो, अपने पैशन के साथ काम करो। पहले प्रॉफिट देखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बंदा अगर बिजनेस करेगा ना, बिजनेस में अगर वो पहले दिन प्रॉफिट देखेगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस पर्सन जो होगा पहले इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, पहले स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा, डिसीजन लेगा। क्योंकि पहले वैल्यू देना बहुत जरूरी है ना, कि हम वैल्यू कौन सा दे रहे हैं। तो वैल्यू देना शुरू करो। आप आपके अंदर जो भी वैल्यू है वो आप बाहर देना शुरू करो। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जिनके पास कोई काउंसलिंग नहीं है, समझ रहे हो। और सिर्फ यही नहीं यार, स्पिरिचुअल पाथ ही क्यों आप पीछे पड़ जाते हो कि मुझे अब स्पिरिचुअली इसके अलावा कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है। देखो, मुझे पता है वो चीज होती है कि इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है यार, मन नहीं करता है हमें जॉब वगैरह करने का, कॉर्पोरेट करने का, 9 to 5 करने का नहीं दिल करता है, खींच खींच के जबरदस्ती कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जब तक आप वो कर रहे हो, जब तक खींच रहे हो करो, उसके बाद एक हॉबी, एक पैशन डेवलप करो यार, वरना रह जाओगे। अगर एक होम मेकर है ना, तो मैं कहता हूं कि अगर वो कुकिंग अच्छा कर लेते हैं ना, तो कुकिंग का चैनल डाउनलोड करें, कुकिंग का चैनल स्टैब्लिश करें एक अपने लिए सबसे पहले। और जो पढ़ी लिखी हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बच्चों को क्लासेस देना शुरू करो। बहुत बेस्ट चीज है, बहुत बेस्ट। एक तरफ से देना शुरू करो। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, अपना तुरंत स्टार्टअप शुरू कर दो। देखो, करियर का क्या होता है ना, हमें लगता है कि यार हम इस चीज से स्टक होते हैं, हम अवेकनिंग में इतना फंस जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही एक स्टेप लेते हैं ना, रास्ते खुल जाते हैं। वैसे ही रास्ता हमारे लिए आगे बन जाता है, हमें पता चल जाता है, हमारे इंटरेस्ट मैच होने लगते हैं। फिर हम अपने चीजों को दबाव में नहीं करते हैं ना, फिर यार फ्री विल के साथ आगे करते हैं। फिर हमें पता होता है कि यार अब यहाँ से हमारा मिशन है, यहाँ से हमें कुछ करना है बेहतर, ऐसा कुछ करना है कि 4 लोगों को हेल्प भी करे और खुद को भी फुलफिल करे। तो वो इंटरेस्ट से जुड़ना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोगों ने सोसाइटी के दबाव में, परिवार के दबाव में करियर चूज किया, अब वो ज्यादा आगे तक लेके चल ही नहीं पाए, थक गए, बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यार ये मन नहीं कर रहा है करने को। लेकिन कुछ हमारे पास राइट चीज नहीं होती, इसलिए हम चूज भी नहीं कर पाते हैं और उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं, और जबरदस्ती अपने आप को उसमें ढकेले रखते हैं कि कभी तो सही हो जाएगा, कभी तो सही हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, अगर कहीं पे जॉब कर रहा है, उसका अच्छा खासा पैकेज है, तो अब उसके अंदर एक ये डर रहता है कि यार वो पैकेज छोड़ूंगा
तो यार पता नहीं इतना पैकेज मिलेगा कि नहीं, इतनी सैलरी मिलेगी कि नहीं, क्या स्थिति है। तो यार वो जो एक मोमेंट होता है ना, वो रिस्क टेकिंग मोमेंट होता है। उस मोमेंट को ना आप अपने आत्मा से सोचो, अपने हार्ट से सोचो। क्या होता है ना कि यार पैसा बहुत जरूरी होता है लाइफ में, और सबका एक मोटिव है कि पैसा कमाना है, ठीक है। चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, चाहे आप हो, चाहे और भी कोई पर्सन है, सबको पैसा कमाना है, सबको अपनी चीजें फुलफिल करनी है। लेकिन यार सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा। कुछ ऐसा वैल्यू क्रिएट करना शुरू करो जहां से पैसा ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो। मीन्स जो आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से अगर आप जुड़ोगे। अब एक पर्सन को ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करे, सबसे पहली चीज बिल्कुल बेसिक से शुरू करे। 10-12 बच्चे ऐसे इकट्ठे करे जिनको वो अपनी एबिलिटी के साथ पढ़ा सकता है। शुरू करे, धीरे 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 एडवर्टाइज करे अपने। और क्योंकि एक बच्चे से जब हम पकड़ते हैं ना, तो 10-12 बच्चे हो ही जाते हैं। फिर आप अपना वैल्यू देनी वहां शुरू करो। धीरे 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 एक इंस्टीट्यूट खोलो। यार पता है क्या, हमारे वहां ना स्कूल है, कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन टीचर यार एक्चुअल में नहीं है। देखो आजकल तो यूट्यूब है, लेकिन पता है क्या, यूट्यूब है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि कितना भी ऑनलाइन चीजें हो जाएं, लेकिन जो सामने से पढ़ाने का तरीका है ना, वो बहुत अलग है। आप वो सामने से वो चीजें वैल्यू देना शुरू करो। क्योंकि यार हम ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, बैच खरीद लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि यार डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करवाना शुरू करो। पहले के जब स्कूल में पढ़ाई वगैरह होती थी तो कितना स्ट्रिक्ट रहता था कि डिसिप्लिन पे पहुंचना है, डिसिप्लिन से छुट्टी होती है, और वो चीज करनी ही करनी है। बट अब हम तैयारी भी करने जाते हैं तो क्या होता है, भटक गए, दिमाग यार हमारा अलग हो गया, फोन चलाते चलाते कहीं और पहुंच गए। ये सारी चीजें होती हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी। तो आप कुछ ऐसा सिनेरियो शुरू करो एजुकेशन के फील्ड में जिसमें बच्चे आना ही चाहिए। आपके पास बच्चे भेजें, फैमिली वाले आपको देखें और कहें कि इनके पास पढ़ाना है। इस तरह से जब आप इंटरेस्ट देना शुरू कर दोगे ना, इंटरेस्ट अपने अंदर जब जगाना शुरू करोगे, वही चीज बाहर दिखेगी। जो आपके अंदर एनर्जी है वही बाहर दिखेगी, वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगी। कोई पर्सन फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो वो शुरू करे, वहां से इंटरेस्ट दिखाना शुरू करे। नर्स हैं, डॉक्टर हैं, यार स्पिरिचुअल पाथ हमें रोकती नहीं है, हमें सिखाती है कि कैसे स्पिरिचुअली भी सर्व करना है। समझ रहे हो, मतलब सर्व करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बेच दो, नहीं, अपने आप को वैल्यू कैसे देना है किसी प्रोफेशन से। कोई ऊंचा नीचा प्रोफेशन नहीं है, बस अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, वहां पे कैसे अपने इंटरेस्ट से उसको वैल्यू देनी है, उस प्रोफेशन में वैल्यू डालनी है कि हम कुछ अलग कर सकें। और जैसे ही आप ये चीजें करने शुरू करते हो ना, ऑटोमेटिक चीजें अनलॉक हो जाती हैं। क्योंकि अब आप किसी के दबाव में नहीं कर रहे हो ना, अब आप किसी के प्रेशर में नहीं कर रहे हो। कोई आपको कह नहीं रहा है कि बेटा ऐसा चुन लो, ये कर लो, नहीं। आपके खुद के इंटरेस्ट हैं, खुद से जुड़े हो, आप खुद से कर रहे हो। तो वहां से अब देखो, फीमेल का तो मोस्टली दिक्कतें हैं, फीमेल चैलेंजिंग सिचुएशन में है, लेकिन चैलेंज भी क्यों आ रहा है, ताकि कुछ करने के लिए तो आ रहा है, ताकि आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तो आ रहा है, वरना वो चैलेंज आए ही ना। एक एक जो लेडी है ना, जो फीमेल पर्सन है, अगर वो अपनी वैल्यू अपने काम से देने लगे ना, तब उसको कोई दबा नहीं पाएगा इस समाज में। कोई भी फीमेल जो पर्सन है, वो कब तक दबाई जा रही है, जब तक किसी की कमाई खा रही है, और या तो अपने शौक इतने हैं कि किसी की सुननी पड़ रही है उस चीज को पूरी करने के लिए, किसी के दबाव में रहना पड़ रहा है। अगर वो अपनी वैल्यू खुद से, खुद के काम में देने लगे, वो इतना मेहनत करती है घर में, लेकिन उसकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। वही उतनी मेहनत अगर वो बाहर अपने काम में डाल देना, तो मतलब वो उस एरिया में नहीं, उस परिवार में नहीं, उस पूरे समाज में, उस पूरी सोसाइटी में शायद वो उतनी चीजें को अचीव कर ले, उतनी ही मेहनत में। लेकिन वो घर के काम में, घर की चीजों में इतना फंसी है कि वहीं पे कंफर्ट हो गए हैं उनको, वहीं कंफर्ट जोन में। वही चीज, सेम क्राइटेरिया, सेम चीज, अगर सेम मेहनत अगर वो वहां डाल दे, तो वो उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। एक फीमेल के लिए बात कर रहा हूँ, मेल तो हमारे एक्सप्लोर करते ही रहते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसे होता है, मेल भी मैसेज करते हैं कि भैया कुछ करियर का बताइए। यार देखो,
आपको जो आ रहा है ना, अपने अंदर से इच्छा कर आ रहा है करने को, सबसे पहले यार वो शुरू करो। सबसे पहले वही आपको, क्योंकि जब तक आप उस बैरियर को तोड़ोगे नहीं तब तक आपको आगे आइडिया आएगा नहीं। तब तक बार बार रहेगा कि यार यही करना है, यही करना है, यही करना है। फिर करो, पहले उसको कर डालो, देख तो लो क्या होता है। यूनिवर्स तो आपके साथ है ही है ना, भगवान तो आपके साथ है ही, भक्ति कर ही रहे हो, नाम जप कर रहे हो तो कर डालो। यार हम सोचते हैं कि कोई सिक्योर जॉब मिल जाए। यार आप जाके जब जॉब जाके आप इंटरव्यू दे रहे हो, इतना जो आप दर बदर भटक रहे हो, ठीक है, वहां पे भी 2 महीने 3 महीने करोगे, आपको श्योर नहीं है कि वो जॉब सिक्योर ही है। आपसे कोई अच्छा आएगा, आपको तुरंत निकाल देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे आपको हटाने में वहां से। और जॉब में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कितनी भी वैल्यू पुट करोगे, वो आपके एफर्ट्स को कभी भी सराहना नहीं देंगे। अगर आपको ज्यादा सराहना दे दिया गया तो वो, उनके अंदर एक डर है ना कि आप अगर इतना अच्छा कर रहे हो तो भाई साहब कहीं आप उनकी जगह ना ले लो। तो उससे बेहतर ये कि जितना आप एफर्ट्स उसमें लगा रहे हो ना, एक छोटा सा भी स्टार्टअप शुरू करोगे। यार मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, यहाँ पे भाई रोड के साइड पे दुकानें मिलती हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसी दुकानें खाली पड़ी हैं। और मतलब इतने कम समय में यहाँ इतनी तरक्की हुई है। पहले मैं आया था तो यहाँ पे बहुत दुकानें कम थी, लेकिन 6 महीने 1 साल में इतनी तेजी से ग्रो हुआ। मतलब वो लोग, जो लोग खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हैं? कुछ देख के तो खोल रहे हैं। हमारे अंदर भी कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार हम भी कुछ करें ऐसा, लेकिन ना हम उसके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं। सही बता रहा हूँ, हम लोग ना एक्शन ओरिएंटेड बहुत कम रहते हैं, बड़ा सोचते रहते हैं, मन में दिमाग में बहुत सोचते रहते हैं, यार ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। अब एक्शन लेने जाओ तब आपको पता चलेगा। एक आप शॉप भी अगर किराए पे लेते हो ना, तो उसके पीछे भी आप कितनी चीजें सोचोगे। तो जब एक्शन लेने जाओगे तभी आप उस सोच को ऑब्जर्व कर पाओगे कि क्या क्या दिमाग में आ रहा है आपको, क्या क्या चीजें कैसे करनी है। बेसिकली क्रिएटिव माइंड हो जाता है हमारा जब हम अपनी स्टार्टअप में आते हैं ना। अपनी छोटी सी भी दुकान खोलते हैं तो क्रिएटिव हो जाते हैं हम, कि हमें अपने हिसाब से सजाना है, अपने हिसाब से चीजों को करनी है, कि भाई हम अपने हिसाब से करेंगे। देखो, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप जॉब करो। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन करो, लेकिन आप पैशन को फॉलो करो, अपना हॉबी को फॉलो करो, ताकि आपकी एनर्जी इतनी शिफ्ट हो जाए ना इस माहौल में कि आप ऑटोमेटिक उस जॉब से दूर हो जाओ। डायरेक्टली मत छोड़ो। डायरेक्टली छोड़ने को मैं कभी भी किसी को सलाह नहीं देता हूँ। जब तक एक चीज आपका कोई वेल मेंटेन ना हो जाए, या आप अपनी पैशन से ना जुड़ जाओ, तब तक वो चीज मत करना। लेकिन हमारे जो ट्विन फ्लेम पाथ है या स्पिरिचुअल पाथ है, इसमें यार सब छूट ही जाता है ऑलरेडी। बहुत जबरदस्ती चीजों को कर रहे होते हैं, कभी कभी मन लग रहा होता है, कभी कभी नहीं लग रहा होता है, करना होता है, ठीक है। अपने लिए एक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी ढूंढना बहुत जरूरी है ना। तो हमें उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करना है। हमारा स्टकनेस जर्नी और ये हीलिंग चलती रहेगी, एंडलेस जर्नी है ये। अपने आप को स्टेबिलिटी पे लाओ और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करो, अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू करो। वहीं से यार, वहीं से चीजें ट्रिक होंगी, वहीं से आपको एक किक मिलेगा। एक किक काफी है, एक पुश काफी है आपको आगे बढ़ाने के लिए। बस थोड़ा सा धीरे ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा कम पैसे आएंगे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी चीजें तो रखो, अपनी वैल्यू तो देना शुरू करो, अपने इंटरेस्ट को तो सामने लाओ। आप अंदर ही सब ले लेके बैठे हो, बाहर से ढूंढ रहे हो कि कुछ मिल जाए, और कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि यार आपको भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस वैल्यू को पुट करने के लिए, उस वैल्यू को बाहर निकालने के लिए, उस इंटरेस्ट को बाहर भेजने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। जब तक आप कोई एक ऐसी अपनी चीज बिल्ड नहीं करोगे ना, जहां से आप वो चीज दे सको, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, वो तो डेफिनेटली इस चीज का अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। उनको तो भाई मैं कहता हूं कि आप 110% उठाओ, मौका उठाओ। और भाई क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा, पता नहीं, तो भाई वहां से शुरू करो और नेटवर्किंग अपनी बिल्ड करो। चाहे किसी भी फील्ड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। कुछ नहीं कर रहा है ना जो इंसान, जो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, जीरो है भाई, वो भी आपसे ज्यादा वेल सेटल्ड है। मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि जो आज का समय है, आज का युग है ना, इसमें यार आपकी एक्सपीरियंसेस इस लेवल पे मैटर नहीं करता है कि आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए। क्योंकि यार जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी बंदा बहुत कमा रहा है आज के टाइम पे, समझ रहे हो। तो आप अपने इनकम को, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इस तरीके से बैठाओ कि वहां पे आप वैल्यू दो और लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, तब जाके चीजें आगे आएंगी। और बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया जाए, इधर उधर ना भटका जाए, इधर उधर और पैसे ना खर्च किया जाए, ठीक है।
आपको अगर सेशन लेना है तो आप सेशन बुक करिए। अगर मुझसे डीप कॉन्वर्जेशन करना है आपको और बात करनी है आपको और गाइडेंस लेनी है, काउंसलिंग करनी है, तो आप नो डाउट आप सेशन ले सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से आप लेना। बस मेरा एक ही ये है कि मैं यूनियन पे फोकस नहीं करता हूँ। अगर आप यूनियन सोच के आओगे कि मेरा यूनियन करवा देंगे तो नहीं, ठीक है, यूनियन नहीं, बाकी चीजें हैं, इतना स्टकनेस है ऑलरेडी, इतनी चीजें हैं। देखो क्या होता है ना कि यार सब लोग वीडियोस बना रहे हैं यूनियन करवाने के लिए, और यूनियन किसी के हाथ में होता नहीं है। अगर डिवाइन आपको चाहेगा ना तो बिना हील किए मिलवा देगा, सच बता रहा हूँ। मिलके हील करोगे आप, मिलने के बाद हील हो जाओगे, बट नहीं, सबकी सिचुएशन, सबकी कार्मिक पैटर्न्स अलग हैं, सबके अपने अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं। आप लोग इस बॉडी में आए हो ना, तो सबसे पहले ये समझ लो कि किसी न किसी ब्लॉकेज की वजह से आप यहाँ पे आए हो, आज स्टक हो, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो। आपने पास्ट लाइफ में जो कर्म किए हैं उसी को अभी छुड़ा रहे हो, आप उसी से टूट रहे हो बस। तो वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, वो डिवाइन प्रॉपर आपके हाथ में क्या है, अपनी एनर्जीज में इतना सिक्योर हो जाना, इतना सेफ फील करना कि चीजें ऑटोमेटिक आपके पास अट्रैक्ट हो जाएं। मतलब आपको चीजों के पीछे ना भागना पड़े, आपके पास खुद चीजें चल के आए। ये है एक सही तरीके का हीलिंग। हम ये सोच कहते हैं कि यार उस पर्सन ने बर्बाद कर दिया, कार्मिक आया, ये बर्बाद हो गया, नहीं। आज जब जहां पे भी हो ना, आप अभी जिस भी जगह पे हो, सब आप जो बोए थे वो काट रहे हो, वो कार्मिक पैटर्न टूट रहा है। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है इसमें, एक चीज हमें बहुत अच्छी सिखाई जाती है कि अपने आप को आप कितनी वैल्यू दे रहे हो, इतने के बीच में अपनी वैल्यू कर रहे हो क्या? आपकी खुद के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या? खुद के लिए कोई वैल्यू है? आप अपने शरीर को छोड़ रखा है, आपने आपने अपने शरीर को ऐसा बर्बाद कर रखा है कि इतने स्टक हो रखे हो कि आप अपने शरीर की ही नहीं वैल्यू कर रहे हो। अगर क्यों, बहुत मेल पर्सन है भाई, ऐसे स्टक हो गए कि बाल वाल बढ़ा लिया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया, कुछ कदर ही नहीं कर रहे हैं। फीमेल पर्सन है हमारी, कोई मतलब ही नहीं है उनको, भाड़ में जाओ। अपने आप को पहले अपीयर करो, अपने आप के अपीयरेंस पे काम करो। आपकी ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी आपके साथ रहेगी जब तक आपकी सांसें हैं। अपने आप को एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करो ताकि खुद में कॉन्फिडेंस आए। अगर अपीयरेंस से नहीं कॉन्फिडेंस लाना है तो एक्शन लेके कॉन्फिडेंस लाओ ना, कुछ तो करो ऐसा नया जो अभी तक आपने नहीं किया है, जो स्टकनेस में भी आपने रह के नहीं किया है। हम कहते हैं यार हमारा मन ही चला गया है, भाई तुम्हारा मन उस चीज से नहीं गया है, तुम्हारा मन, वो चीज तुम्हारी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए तुमने अपने मन को मार दिया, इसलिए तुमने अपने इंटरेस्ट को खो दिया। अब वही इंटरेस्ट जब हमारा फिर से जागता है ना, फिर से हमारा मन हमारे सामने आने लगता है, फिर से हम अपनी चीजों पे काम करना शुरू कर देते हैं, फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, फिर ऑटोमेटिक अपीयरेंस बनने लगती है। तो वो मन को, वो इंटरेस्ट को मत मारो, उस एक्शन की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से अपने इंटरेस्ट को मत मारो, इंटरेस्ट को जगाओ। एक होम मेकर भी है ना, अगर उसके बच्चे भी हैं तो उसका भी एक सपना होता है कि मुझे ये चीजें करनी है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। जिसके लिए जो भी करना है ना आप करो। छोटे छोटे सपने हैं और वो छोटे छोटे से ही आप आगे बढ़ोगे, छोटे छोटे से ही आपकी एनर्जी अनलॉक होगी। हम सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा मेजर ब्रेक थ्रू हो जाएगा और सारी चीज, नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें करोगे ना हो जाएगा। बहुत अभी इतना आगे तक क्यों जा रहे हो? जहां से स्टेप ले सकते हो वहां से लो और आगे बढ़ो, ठीक है। वरना पता है क्या है, मेन बात क्या है ना कि आप यार उस बड़े के चक्कर में भटकते हो, उस बड़े के चक्कर में आप इतने पैसे वेस्ट कर देते हो कि आपको लगता है कि यार ये नहीं तो ये पर्सन तो मुझे जवाब दे ही देगा, या तो ये नहीं तो ये तो दे ही देगा, ये नहीं तो कोई तो मुझे निकाल ही देगा, और निकालता कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, 90% लोग निकल नहीं पाते हैं, लेकिन सब जगह जाएंगे, सब जगह कूदेंगे फांदेंगे और फिर घूम के वहीं अपनी सिचुएशन पे आके अटक जाएंगे। और फिर कंप्लेंट रहती है कि हमें तो भैया मिल नहीं रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारे पर्सन ने हमें बर्बाद कर दिया। ये हाल है। और फिर उनका जब उनको अब उनको देखो, जब उनकी बातें सुनो तो लगेगा कि भैया ये तो तुम्हारे ही हाल है, तुमने तुम खुद ही के रिजल्ट, खुद ही के एक्शन के आज कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हो आप। स्टकनेस होती है, नो डाउट, स्पिरिचुअल पाथ में स्टकनेस होती है, ट्विन फ्लेम पाथ में स्टकनेस होती है, ब्लॉक हो जाता है, खालीपन फील होता है। एक बंदे को अगर एक गिटार भी सीखना है ना, मैं कहता हूं अगर आपको गिटार क्लासेस भी लगवानी है तो आप लगा दो। स्विमिंग करनी है ना, स्विमिंग क्लासेस लगा लो। ये कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी।
जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।